video lecture organized by Substratum learners. So students, बहुत दिनों बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ मिले हैं. दैट इज क्लास 9th के सेकेंड पार्ट में जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 4 एक्सपेरिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे. बाकी के 4 एक्सपेरिमेंट्स बचे हुए हैं, जिनमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे अभी आपको शो करके दिखाएंगे और बाकी एक एक्सपेरिमेंट, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए चाहिए हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो वो होम्स में इजीली अवेलेबल नहीं होता है. दैट इज वाई उसको हम डायरेक्ट आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं सबसे अपने पहले एक्सपेरिमेंट से, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने मिक्स कर दिया थोड़ा सा शुगर. ओके, क्योंकि शुगर से बहुत अच्छे क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे. सो हमने थोड़ा सा क्रिस्टल बनाने के लिए इसमें शुगर ऐड कर दिया. ना शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर. हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो हम थोड़ा ही वाटर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. एंड देन वी विल शेक इट विगरसली. तो इसको हम विगरसली शेक कर लेंगे विथ योर थंब एट द टॉप. सो विगरसली शेक करने पे मैक्सिमम ऑफ द शुगर इसमें हो जाएगा डिसॉल्व. ओके, सो यहाँ पे आप देखिएगा ये मैक्सिमम ऑफ द शुगर इसमें डिसॉल्व हो गया. थोड़े बहुत क्रिस्टल्स बचे हैं, तो उसको हम और अच्छे से डिसॉल्व कर लें ताकि हमें यस मैक्सिमम ऑफ द क्रिस्टल्स यहाँ पे हो गए हैं डिसॉल्व. ओके, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा. चलिए, तो आइए इसे हीट करते हैं और हीट करके बनाते हैं इसके क्रिस्टल्स. तो यस, इसमें थोड़ा सा स्पिरिट है, या आप केरोसिन भी यूज कर सकते हो. अब नाउ यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम इसको जलाएंगे, इसको लिट करेंगे. सो यस, यहाँ पे ये जल गया है. नाउ अब हम इसे करेंगे हीट. सो जैसे ही आप इसको हीट करोगे कुछ देर के बाद ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा. नाउ इट विल टेक टाइम बिकॉज वाटर इवेपोरेट होगा, और वाटर इवेपोरेट होने के साथ, जैसे आपको याद होगा इवेपोरेशन कि इवेपोरेशन में वहां पे हम लोगों ने वाटर को इवेपोरेट किया था और इवेपोरेशन के प्रोसेस को देखा था. तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से कि बबलिंग साउंड सुनाई दे रही होगी. सो दिस इज द वॉइस, दिस इज द साउंड ऑफ द वाटर गेटिंग इवेपोरेटेड, और शुगर के क्रिस्टल्स धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है. देख रहे हैं ये धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट हो रहा है और इसका अमाउंट कम होता जा रहा है. आइए देखते हैं क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है या नहीं. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑफ द वाटर इट हैज इवेपोरेटेड, और अब अगर हम आपको यहां से शो करें तो आप देख रहे हो कि इसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है. ओके, छोटे छोटे क्रिस्टल्स यहाँ पे शुगर के वापस मिल रहे हैं. इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल्स वापस हमें दिख रहे हैं थोड़े बहुत. ठीक है, तो पूरी तरीके तो से बहुत अच्छा मेथड नहीं है. आप कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप यूज करो तो वहां पे आपको प्रॉपर क्रिस्टल्स मिलते हैं. बट आज हम लोग एक्सपेरिमेंट्स घर पे कर रहे हैं, तो विथ द थिंग्स प्रेजेंट एट द होम हम लोग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो ये था हमारा द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कि क्रिस्टल्स को फॉर्म किया गया था फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. तो यहाँ पे हमने शुगर सोल्यूशन का यूज किया था. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, दैट इज क्रोमैटोग्राफी. सो क्रोमैटोग्राफी में करना क्या है कि यहाँ पे हमने लिया है नॉर्मल वाटर इस कप में, और हमने लिया है अ पीस ऑफ नैपकिन. ठीक है, जो आपका नॉर्मल नैपकिन होता है उसका एक पीस लिया है, और उसके नीचे हम स्केच पेन से, नॉर्मल स्केच पेन से एक लाइन खींच देते हैं. ओके, हमने नॉर्मल स्केच पेन से एक लाइन यहाँ पे खींच दिया है. होप सो आपको दिख रहा होगा. ठीक है, अब इसको
अगर हम वाटर में इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, सो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। यस, नाउ यू कुड सी द रिजल्ट। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कलर के वो अलग हो रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बाहर जा रहे हैं, जिसमें कि जो लाइट शेड्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिनकी डेंसिटी कम है, और जो डार्क शेड्स हैं, जो हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे की तरफ ही कलेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ क्रोमैटोग्राफी। आइए बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए हम अब करने जा रहे हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स लेंगे, फर्स्ट वुड बी वाटर एंड सेकेंड वुड बी एसीटोन। जो नेल पेंट रिमूवर होता है दैट इज एसीटोन, उसका हम यूज करेंगे। सो एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट होती है काफी कम, और जो आपका वाटर होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन की होती है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इस दोनों लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एसीटोन को हम अलग कर सकते हैं और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन और विद द। सो स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए लिया है हमने ये नॉर्मल वाटर, और नॉर्मल वाटर में हम ऐड कर रहे हैं नॉर्मल नेल पेंट रिमूवर दैट इज एसीटोन। ये दोनों हमने एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पिंकिश कलर दिख रहा है। नॉर्मली एसीटोन का कोई कलर नहीं होता है, इट इज कलरलेस, बट यहाँ पे कुछ केमिकल्स मिला के इसको पिंकिश किया गया है। अब हम जब मिक्सचर को हीट करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे, सॉरी, यस, अब जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे वाटर बॉईल भी नहीं होगा और उसके पहले आपको वेपर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने दो चीज लिया है, एक लिया है एसीटोन और एक लिया है वाटर। आपको हल्के हल्के वेपर्स दिखने शुरू हो गए होंगे यहाँ पे एसीटोन के ऊपर की तरफ। यस, देखिए एसीटोन के वेपर्स आने शुरू हो गए हैं और ये बाहर की तरफ बबल आउट होना शुरू हो गया है। और अगर एक प्रॉपर सेटअप किया जाए, जो कि हम घर पे पॉसिबल नहीं है, आप देख रहे हो कि एसीटोन था यहाँ पे, तो एसीटोन इज हाईली फ्लेमेबल इन नेचर, तो इसकी वजह से इसमें फ्लेम्स भी आ गए थे। और नॉर्मली इसको क्या किया जाता है कि इसे करने के लिए वाटर बाथ का यूज किया जाता है, यानी कि एक बड़ा सा वेसल ले लिया जाता है और उसमें इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप एसीटोन और नॉर्मल वाटर को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं बाय अ होल सेटअप, जिसमें कि एक कंडेंसर भी होता है जहां पे कि जो आपका एसीटोन होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाता है, और जो नॉर्मल वाटर है वो आपके फर्स्ट वाले बीकर में ही रहता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आइए हम वापस चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहां पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इन एक्सपेरिमेंट्स को और डीपली समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम आ गए वापस से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो आज हम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था अभी, उसको जो यहाँ पे हम थ्योरी के फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक इवेपोरेशन, बट इवेपोरेशन से एक स्टेप ज्यादा उसमें होता है। नॉर्मली इवेपोरेशन में क्या होता है, दैट यू टेक अ सोल्यूशन एंड यू जस्ट heat it so that the liquid evaporates and you get the solid। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रिस्टल्स नहीं मिलते, बट अगर हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ करें तो इसको सबसे पहले एक लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, जिससे कि जितनी इम्प्योरिटीज है, ऑल द इम्प्योरिटीज कम्स अपवर्ड, और फिर इसको फिल्टर करते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन यू गेट अ लिक्विड, दैट इज द लिक्विड पोर्शन इनसाइड द बीकर। और इस लिक्विड को जब आप हीट करते हो, बिकॉज इट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको जब आप हीट करते हो देन यू गेट द रिजल्ट इन विच प्रॉपर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, whatever you take, is seen. This is basically the process of crystallization. So यहाँ पे अगर आप क्रिस्टलाइजेशन को डीपली समझना चाहते हैं तो बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, दैट इट इज अ वन मोर एडवांस मेथड ऑफ इवेपोरेशन।
नाउ आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकेंड वन, जिसमें हमने बात की थी क्रोमैटोग्राफी की. दैट वाज सिक्स्थ वन, क्रोमैटोग्राफी. सो स्टूडेंट्स, क्रोमैटोग्राफी मेथड में हम इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, वी डिस्कस्ड इट हियर. यहां पे होता क्या है, देयर इज अ पीस ऑफ पेपर ऑल्सो नोन एज ब्लॉटिंग पेपर, या जिसे पेपर क्रोमैटोग्राफी पेपर भी कहते हैं. उसे आप यूज करते हो, उसे आप लेते हो एंड यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक एट इट्स बिलो पॉइंट. दिस इज द टाइप ऑफ पेपर. और उसमें एक पॉइंट, एक लाइन इस तरीके से प्रेजेंट होता है. उस लाइन में आप एक ड्रॉप ऑफ इंक डालते हो एंड व्हेन यू सबमर्ज इट, व्हेन यू डिप इट इनटू वाटर, इट स्टार्ट्स एब्सॉर्बिंग द लिक्विड. जो वाटर है उसको एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है एंड ये जो इंक है ये थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करने लगता है. फिर से वही मेथड होगा जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, वो पार्टिकल इंक का नीचे की तरफ ही रह जाएगा, एंड जिसके पार्टिकल्स की मॉलिक्यूलर मास कम, वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा. सो दिस इज द मेथड ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी. सो आफ्टर पेपर क्रोमैटोग्राफी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टिलेशन. सो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में होता क्या है, दो मिक्सेबल लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर, जो कि एक दूसरे में इजिली मिक्स हो जाते हैं. अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा तो वहां पे दोनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थी. बस एक छोटी सी गलती हमसे हो गई थी, दैट इज वी शुड यूज अ वाटर बाथ, बिकॉज एसीटोन काफी फ्लेमेबल इन नेचर होता है, दैट्स व्हाई इट कैच्ड फायर. सो वहां पे अगर आप वाटर बाथ का यूज करोगे तो वो बहुत इजीली एसीटोन अलग हो जाएगा. एक्सपेरिमेंट को अगर हम डायग्राम की हेल्प से शो करें तो यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जाता है और उस राउंड बॉटम फ्लास्क में यहां से एक पैसेज भेजा जाता है एंड इट इज फॉरवर्डेड इनटू अ क्लोज वेसल. क्लोज वेसल में इस तरीके से उसको कर दिया जाता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड हीट इट एंड एज इट इज क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप, यहां से कॉर्क लगा हुआ है, सो इट वोंट मूव आउट. दिस इज द वायर गॉज, जिसको हम यहां से हीट जब करेंगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर और स्पिरिट लैम्प, तो ये इजीली हीट होने पे, यहां पे दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एसीटोन प्लस वाटर, ये दो चीजें हैं. नाउ जब हम इसको हीट करेंगे, इसको बॉईल करेंगे यहां से, तो एक कंडेंसर भी यहां पे होता है इन विच यहां से वाटर विल गो इनसाइड एंड फ्रॉम हियर द वाटर विल कम आउटसाइड. दिस इज द एरिया जो कि एसीटोन के वेपर्स को वापस यहाँ पे कलेक्ट होने में इट विल हेल्प. और इस तरीके से हम वाटर एंड एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही हम एयर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं. दैट इज वी ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एंड वी कैन ऑल्सो सेपरेट the components of petroleum, that is diesel, now kerosene oil, petrol and many other components. So now is a short video coming for you all for the fractional distillation method. Hope you कि आपको उससे समझ में आ जाएगा what is fractional distillation, because उसको घर की चीजों से करना possible नहीं था. That is why I have put one small video for you all to just have a view of it. इसको कंप्लीट करने के बाद, दैट इज द होल 4 एक्सपेरिमेंट्स, इनको कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास बचे हैं 3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि हैं 5-5 मिनट के. तो कहीं भी मत जाइएगा. द फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, देन कम्स कंपाउंड एंड देन कम्स अलॉय. इन तीनों टॉपिक्स को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म. आई होप सो कि आपको यहाँ तक में काफी मजा आ रहा होगा, काफी इंजॉयमेंट फील हो रहा होगा साइंस को अपने घरों की चीजों से करते हुए, देखते हुए. और अब हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ. When the boiling points of the two liquids are very close,
then simple distillation does not work. In that case, a fractionating column is used, which is long tube provides obstructions to the passage of the vapors upwards and to the passage of liquid downwards. The mixture of liquids A and B with 370 Kelvin and 380 Kelvin boiling points respectively is present in the flask. On heating the flask, the vapors obtained are more of A and less of B. As the vapors rise up in the fractionating column, the partially condensed liquid flows down. The vapors of B condense faster as compared to A, and the vapors moving up richer in A. The condensed liquid flowing down strikes the vapor and it consumes molecules of B. This process is repeated throughout the fractionating column, due to which the vapors escaping through the top of the column are almost of A and the liquid left in the flask almost of B. So students, यहाँ पे आपके सामने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं. जब कभी भी किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना होता है ना, तो बेस्ट मेथड होता है डिफरेंशिएट करके पढ़ना. इससे आप दोनों के बारे में, दोनों चीजों के बारे में समझ भी जाते हो और आप इजिली उसको डिफरेंस के फॉर्म में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला है यहाँ पे फिजिकल चेंज. तो इसमें नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. दैट मीन्स कलर चेंज हो सकता है, स्टेट दैट इज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस चेंज हो सकता है या वाइस वर्सा, या ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट देयर शुड नॉट बी change in the chemical composition. Whereas in chemical change, there is a change in the chemical composition. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जो बना, जो न्यू थिंग बनी, वो वापस से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज में इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म. तो यहाँ पे किसी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन वही केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. देन टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज, तो यहाँ पे हीट अगर इन्वॉल्व हम करना चाहे तो कर सकते हैं, और जब हीट इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें थोड़े बहुत चेंजेस दिखने को मिलते हैं, वरना कोई खास चेंज नहीं होता. लेकिन कोई भी केमिकल चेंज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी या हीट, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के भी फॉर्म में हो सकता है, तो हीट के इन्वॉल्वमेंट के बिना या एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी रिएक्शन नहीं होता. ईदर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और इट इज released. Next, that is the fifth one, no involvement of chemical bond. बहुत सारे केमिकल बॉन्ड होते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो किसी भी तरीके का ना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ना ही बॉन्ड का ब्रेकेज होता है. लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, केमिकल बॉन्ड का, यानी कि ईदर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस. आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे. सो एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. वाटर का कन्वर्जन अगर हम आइस में कर देते हैं या वाटर वेपर्स में कर देते हैं, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज. नाउ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. ट्रीज एक बार कट हो गए तो वहां पे हम न्यू ट्रीज ग्रो करके ओरिजिनल कंडीशन में उसको ला सकते हैं. एंड लाइटनिंग ऑफ बल्ब. बल्ब जलाया, बल्ब ऑन किया, स्विच ऑफ कर दिया, वापस से हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गया. एक चीज आपने और सुनी होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस. नाउ अगर आइस को हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स, नॉट आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. तो वैक्स को अगर हम हीट करके मेल्ट करते हैं और उसके वाटर वेपर्स को ट्रैप करके रखते हैं, तो वापस से हम उसको सॉलिडिफाई करके कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन अगर वहीं पे हम कैंडल को बर्न करते, दैट मीन्स उसके विक से उसको बर्न करते हैं, तो वापस जो हमारे पास मेल्टेड वैक्स होता है उसको हम कैंडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. और एग्जांपल है लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. एक बार आयरन की अगर रस्टिंग हो जाए तो वापस से हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते ओरिजिनल रॉ मटेरियल में. एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड भी एक बार फॉर्म हो जाता है तो वापस से हम उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसी तरीके से डो फॉर्मेशन भी होता है. एक बार डो प्रिपेयर हो जाता है तो उसको वापस से हम जो आपका ड्राई फ्लावर होता है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स, ये था
फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। अब आइए जरा से और टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड एंड अलॉय, उनको भी देख लेते हैं। तो कंपाउंड बेसिकली होता क्या है कि मेटल्स का कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। सो कंपाउंड बेसिकली लाइक your H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन है 2 के रेशियो में, ऑक्सीजन है 1 के रेशियो में, और H2SO4, तो हम एक बार आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं डायरेक्टली, नो नीड टू वरी। सो बात करें अगर H2SO4 की, सो H2SO4 is what it is a compound. So अगर compound की हम definition देखें, so you can say a compound is a substance which is formed by the combination of 2 or more elements and they cannot be easily separated. जैसे mixture को हम easily separate कर सकते हैं, but you can't separate a compound. ओके, सो इसका अगर रेशियो देखें तो 2:1:4 के रेशियो में यहाँ पे ये फॉर्म होता है। अगर और कंपाउंड हम देख लें, फॉर एग्जांपल NaCl, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1। अगर हम बात करें NaOH की, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1:1। तो ये कुछ कंपाउंड्स है। इसी तरीके से एक और टर्म आता है, दैट इज अलॉय। नाउ व्हाट इज अलॉय? सो मेटल्स को बेसिकली कुछ नॉन मेटल्स के साथ, मोस्टली इन अलॉय मेटल्स आर यूज, बट समटाइम्स some non-metals are also involved in it, like carbon, phosphorus and sulfur, sometimes oxygen also. So इसको add कर दिया जाता है metal में in a fixed ratio to increase the quality of the metal. For example, iron is there. Now iron एक बहुत अच्छा metal है, लेकिन उसके अंदर एक disadvantage है, that is rusting. ओके, सो अगर आयरन को हमें इस रस्टिंग के प्रोसेस से हटाना है तो उसमें क्या करते हैं, कॉपर और जिंक एक फिक्स रेशियो में मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने से क्या होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील में कभी भी रस्टिंग नहीं होती। इसी तरीके से ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, मैग्नीशियम, ये सारे बहुत सारे आपके पास अलॉय हैं जिनको हम मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज देयर, तो इसको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कंबाइन करके फॉर्म किया जाता है। सो दिस इज अलॉय। अलॉय को बनाया जाता है टू इंक्रीज द कैपेसिटी, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। या किसी भी मेटल में अगर कोई भी डिसएडवांटेज है तो उसको रिमूव करने के लिए फॉर्मेशन करते हैं किसका, अलॉय का। अलॉय के बारे में और डीपली आप लोग क्लास 10th में अभी पढ़ोगे, सो नो नीड टू वरी। बट हम अभी कुछ अलॉय आपके सामने पुट करेंगे, एक स्लाइड के फॉर्म में आएगा जहां पे कुछ अलॉय होंगे, उनके कॉम्पोजिशन होंगे एंड देयर यूजेस वुड बी देयर। सो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहां से उसको देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर होता है फिनिश। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे एंड बोर्ड पे भी स्टडीज की। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जितना अच्छे से उसको विजिबली देखते हो, उतना ज्यादा आपको वो चीजें आती हैं समझ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको करिएगा शेयर अगर आपको ये पसंद आया हो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगी, दैट सबस्ट्रैटम लर्नर्स इज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप इसका सिंबल देख सकते हो और इसका नाम भी यहाँ पे है, तो आप प्लीज हमारे सबस्ट्रैटम लर्नर के पेज से भी इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा। वहां पे भी आपको बहुत सारे मैग्निफिसेंट थिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, और डायरेक्टली भी आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो। तो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द हम इसके क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ हम सॉल्व करेंगे और कुछ आप सॉल्व करोगे, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर टुडे। बाद में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।